नमस्ते जी। हाँ क्या बात है बोलो। ये कृष्णमूर्ति का बेटा है। हाँ आपके साथ आया ना तभी पता चल गया। देखिए माँ जी, अंदर चलकर बात करें तो। तुम हमारे क्या लगते हो जो अंदर चलकर बात करें? हाँ देखिए, मेरी वजह से मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। वो बेचारी बहुत अच्छी है। कहाँ से अच्छी है? सगाई करते ही तुम्हारा बाप मर गया और तू जेल चला गया, यही अच्छी है। अगर मेरा बेटा तेरी बहन से शादी कर लेता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। देखिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेहरबानी करके शादी को इससे मत जोड़िए। मतलब तुम रोज होकर पैर पकड़ लोगे तो मैं मान जाऊंगी, ऐसा समझा तुमने? पैर पकड़ने की मेरी आदत नहीं है। अच्छा तो क्या क्या कर लोगे तुम? हाँ केवल शादी कराना जानते हैं या ज्योतिष भी कर लेते हैं? ज्योतिष भी करता हूँ बेटा। तो फिर लड़के की माँ की मर्डर की लकीरें इस हाथ में है कि नहीं, जरा देखकर तो बताइए। ऑलरेडी लोगों को मार चुका हूँ, जेल का खाना खा चुका हूँ। हिसाब में एक का मतलब एक ही होता है। एक मर्डर करो या 100 मर्डर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये दोनों हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ, कल रात को 10 बजे हम लगन पत्रिका लिखवाने के लिए आ रहे हैं। वेंकटेश्वर मंदिर में शादी अगर नहीं हुई तो ये दोनों हाथ खुल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? भैया, हमारे घर आए थे क्या? तू क्या उससे बात कर रही है? अगर इसकी बहन की शादी ना हुई तो ये मुझे मारने की धमकी दे रहा था। अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं ही तुझे मार दूंगी। ये तू क्या बोल रही है री? उस दिन सगाई में आते वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हम सबको बचाने वाला यही इंसान है। अगर उस दिन ये नहीं होता, मेरे पति, मैं और ये बच्चा नहीं होता। इनसे हमारा संबंध जुड़ना, ये हमारे लिए भगवान का वरदान है माँ। थैंक्स जी, आपका एहसान मैं इस जन्म में तो नहीं भूलूंगा। नागराजू, मेरी माँ माने चाहे नहीं माने, तुम्हारी बहन से मैं शादी करूंगा। तुम मार डालोगे इस डर से नहीं, क्योंकि तुम इंसान अच्छे हो। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णिकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, मांगल्यदेवतायै नमः। ये क्या कुछ सोच रहे हो अपनी शादी के बारे में? तुमने देर कर दी तो बाद में मैं नहीं मिलूंगी। क्या कहा? मेरे जीजू मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस बहती नाक से कौन शादी करने के लिए आता है? मैं भी देखता हूँ। अगर आया भी ना तो मेरे हाथ मारा जाएगा। क्या करोगे? असल में इस गेंडे से शादी करो तब ना। क्या कहा? तेरी तो। अंदर नहीं आओगे क्या? जब तुम्हारे पिताजी शादी तय करेंगे तब आऊंगा। ये क्या है दीदी, सुबह सुबह क्या काम लेकर बैठी हो? हर रोज क्लीन करने का सोचती थी पर आज वक्त मिला। सुहासिनी, हाँ? तुम उस नागराजू के साथ क्यों घूम रही हो? बचपन में घोड़ा घोड़ा के खेल में पीठ पर घूमती थी, अब उसकी बाइक पर घूम रही हूँ। तुम अगर उसके साथ घूमोगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? उसमें इज्जत घटने वाला ऐसा क्या है? अब तुम शादी के लायक हो चुकी हो, उसके साथ घूमना बंद कर दो। ऐसा बोलने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारे लिए क्या सही क्या गलत मैं जानता हूँ। तुमसे दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारी बहन से शादी किए 10 साल हो गए, लेकिन अब तक हमें संतान नहीं हुई और होगी भी नहीं, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। दूसरी शादी करने के लिए तुम्हारी बहन ने ही सलाह दी। करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ, किसी और से शादी करने की क्या जरूरत है जब घर पे मेरी साली ही इतनी सुंदर बैठी है। इसके लिए तुम्हारी बहन भी राजी हो गई। तुम्हारी दूसरी शादी के लिए तुम्हारी पत्नी राजी होगी,
लेकिन तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। ना कहकर क्या कर लोगी? मैं लॉ पढ़ रही हूँ। तुम्हारी ये होशियारी मेरे पास नहीं चलेगी। तुम्हें बच्चों से इतना लगाव है तो किसी बच्चे को गोद ले लो। खबरदार, दूसरी शादी के बारे में सोचना भी नहीं। इसके लिए दीदी हाँ कह सकती है, लेकिन मैं नहीं। बी केयरफुल। अंकल कहाँ तक पहुँचा काम? आओ बेटा, तुमने अपनी दीदी की शादी करा के पिता की कमी को पूरा किया। तुम भी शादी करके अपनी जिम्मेदारी लोगे तो मुझे खुशी होगी। इतनी जल्दी नहीं करूँगा अंकल, अभी डिग्री पूरी करनी है। वैसे भी अभी तो ये छोटी है ना। मतलब मैं अभी छोटी हूँ इसलिए शादी नहीं करोगे? ठीक है, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। कर लोगी? बोलो हाँ? बोलो। छोड़ो ना। ये क्या? ये शादी की कैसेट में ये सब दंगे? ओह, लगता है इसी कैसेट में रिकॉर्डिंग करनी है। पिताजी, पिताजी आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। पिताजी, ऐसा मत कीजिए। पिताजी, 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 पिताजी नहीं। जगदीश कहाँ है? होम मिनिस्टर के घर गए हैं। वहाँ मैं जरूर जाऊँ सर। और सर नगार है सर। जगदीश, राजू के आने के पहले तुम जाओ यहाँ से। आओ राजू, आओ आओ आओ। सुना है सीएम तुम्हारी राजनीति को प्रणाम कह के चले गए। तुम उगने वाले सूरज हो यार, अगर तुम डूब गए तो राजनीति को ग्रहण लग जाएगा। वो अपने पिताजी की मौत के गम में है सर। अरे मैं तो भूल ही गया था। हम सब तुम्हारे पिता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखते हैं। जगदीश कहाँ है? क्यों? मेरे पिताजी को मारा है उसने। प्रूफ क्या है? मेरे पिताजी को जिस तरह मार दिया गया उसी तरह उसे मारकर प्रूफ लेकर आऊंगा मैं। क्या रहा उन्हें धमकी दे रहा है? ऐसे कायर लीडर की छत्र छाया में जाकर स्टूडेंट्स की इज्जत खराब करने वाले तू तो कुछ बोल ही मत। ऊंची आवाज में बात की ना तो माँ का दूध याद दिला दूंगा तुझे। तुम एक होम मिनिस्टर से बात कर रहे हो। सिक्योरिटी के बिना 1 सेंटीमीटर भी तो हिल नहीं सकता तू क्या चाहेगा रे? मैं उसे मारने का फैसला करके आया हूँ। तू अगर बीच में आया तो तू भी नहीं बचेगा। अरे जगदीश!
नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। सर हमारा फ्रेंड नागराज दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस ने अरेस्ट किया पता चला, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। नागराजू? जी सर, स्टूडेंट यूनियन लीडर नागराजू। उससे तो हमने अरेस्ट नहीं किया। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। अंदर जाओगे क्या? हाँ सर, जाएंगे। ए, बहस मत कर। हम जाते हैं सर। कुछ पता चला क्या? नहीं यार, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो पुलिस पर ही शक हो रहा है, उन्होंने ही कुछ किया होगा।